हेलो एवरीवन, माय नेम इज एलेक्स, आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर। आर यू हैप्पी? आई होप सो। ये नोट मेकिंग की वीडियो आपको 100% 8 नंबर जरूर दिलाएगी। अगर ना दिलाए तो आप लोग मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इस सेक्शन ए के लिए 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड का जो सेक्शन ए है वो सेम ही है। सेक्शन ए के अंदर से दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो अनसीन पैसेज और सेकंड क्वेश्चन है हमारा नोट मेकिंग। अनसीन पैसेज को करने का जो फॉर्मेट है जो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं वो सेम ही है, कुछ चेंजेस हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बता देना। नोट मेकिंग जो वर्ड है, पहले मैं अगर इस वर्ड को डिफाइन करूं या इस वर्ड को एक्सप्लेन करूं या इस वर्ड को तीन अलग अलग हिस्सों में तोड़ करके दिखाऊं, सो NOTE को बोला गया नोट्स। ये जो हम लोग जो डेली बेसिस पे जो नोट्स बनाते हैं, मेकिंग जो वर्ड बना वो बना मेक। नोट मेकिंग का मतलब है नोट्स बना। नोट मेकिंग जब हमारे सामने बोर्ड एग्जाम में आएगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने टाइम का यूटिलाइज करेंगे और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे ताकि ये नोट मेकिंग हमारा बहुत ज्यादा टाइम बचाने वाली है। नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो दो हिस्सों में बट कर आएगा, ए और बी में। ए के अंदर होगा आपका टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग्स और एब्रीविएशंस, और बी पोर्शन के अंदर आएगा हमारा समरी। सो ए पोर्शन जो है हमारा हेडिंग, सब हेडिंग, एब्रीविएशन, ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे 5 मार्क्स के लिए और समरी जो आएगी वो आएगी सिर्फ उसे 3 मार्क्स के लिए। सो इस तरीके से हमारा जो टोटल ओवरऑल इसकी जो मार्किंग बनती है वो होती है 8 मार्क्स के। नोट मेकिंग जब हम लोग एग्जाम्स के अंदर होते हैं तो एग्जाम्स के अंदर हम लोग एक लाइन डालते हैं, उस लाइन के एक साइड में हम लोगों को लिखना होगा 2A। नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 पर ही आएगा और ये दो हिस्सों में बट कर आएगा जैसे मैंने आपको अभी बताया। सो लाइन के इस साइड में लिखेंगे हम लोग आंसर पूरा ANSWER। ANS ब्लैक पेन से या जेल पेन से हाईलाइट करना है 2A के साथ और उसके जस्ट सामने लिखना है हम लोगों को नोट मेकिंग। सो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे ताकि नोट मेकिंग एक ऐसा अकेला क्वेश्चन है जो हम लोगों का बहुत ज्यादा टाइम सेव करता है। 2A के जस्ट सामने मिडिल ऑफ पेज में लिखना है नोट मेकिंग और उसके जस्ट बाद में लाइन के गैप के बाद में लिखेंगे टाइटल और इसकी जो सब हेडिंग्स होंगी वो होंगी 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3। इस तरीके से हमारी जो हेडिंग्स हैं वो सिर्फ 4 ही आएगी, 1, 2, 3, 4 और जो सब हेडिंग्स है वो 1 भी हो सकती है, 2B, 3B, 4B, 5B, डिपेंड्स ऑन योर पैराग्राफ। हेडिंग सब हेडिंग्स के अंदर लिखते समय हम लोग 2 या 3 ही वर्ड्स का यूज करेंगे, इससे ज्यादा वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टार्टिंग की सिर्फ एक ही लाइन पढ़नी है। एक ही लाइन के अंदर हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि वो किस टॉपिक के बारे में बातें कर रहा है। तो वो जिस टॉपिक के बारे में बातें करेगा उसको टाइटल बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ दिखा देंगे सिर्फ 1 या 2 वर्ड के अंदर। उसके बाद में हम लोगों ने फॉर्मेट बना रखा है। सो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बीच में थोड़ा सा गैप आएगा और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के अंदर जो भी हम लोग वर्डिंग लिखने वाले हैं वो 1 या 2 ही वर्ड लिखने वाले हैं। जिस किसी भी वर्ड की हम लोग एब्रिविएशन बनाएंगे उस वर्ड की शॉर्ट फॉर्म्स बनती है। जैसे डॉक्टर को शॉर्ट में DR बोलते हैं, इकोनॉमिक्स को शॉर्ट में ECO बोलते हैं। सो ये तो होती है हमारी रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस। मान लेते हैं हम लोगों को किसी वर्ड की एब्रिविएशन बनानी है और हम लोगों को उसकी एब्रिविएशन नहीं पता, सो हम लोग उसको स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट लिख देंगे। मान लेते हैं मुझे इकोनॉमिक्स की एब्रिविएशन नहीं आती, सो मैं ECO डॉट मार दूंगा। या जिस किसी भी वर्ड की मुझे एब्रिविएशन बनानी है और मुझे उसकी एब्रिविएशन नहीं पता, सो स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट लिख करके फुल स्टॉप मार करके उसको साथ के साथ कीज ऑफ एब्रिविएशन के अंदर दिखा दिया जाएगा। हर टॉपिक के अंदर एक एब्रिविएशन ही आती है। अगर क्वेश्चन ने ये बोला है कि आप लोगों को 6 एब्रिविएशन बनानी है या 7 एब्रिविएशंस बनानी है, सो फिर तो हमें उतनी ही करनी पड़ेंगे। तो किसी में 2 लेते हैं, किसी में 2 ले सकते हैं, किसी में 3 ले सकते हैं। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बोला है, आप लोगों के 12th पेपर के अंदर वो 4 ही बोलते हैं, सो हर एक ग्रुप के साथ में एक एब्रिविएशन आ जाएगी। सो जो वर्ड हम लोगों ने हेडिंग सब हेडिंग्स के अंदर लिखे हुए हैं वो वर्ड्स किसी भी लाइन के अंदर 1, 2 या 3 वर्ड से ज्यादा होने नहीं चाहिए और हर एक ग्रुप के साथ में यानी 1 to 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे ही 2 का सेशन, ऐसे 3 का पेयर, ऐसे 4 का पेयर। हर पेयर के अंदर एक एब्रिविएशन रहेगी अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। अगर क्वेश्चन ने 6 बोल दिए तो किसी एक पेयर के अंदर 2 एब्रिविएशन चले जाएंगे। उस एब्रिविएशन को हम लोग साथ के साथ अपनी कीज ऑफ एब्रिविएशन वाले बॉक्स के अंदर शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए हिस्सा है इसकी हेडिंग्स जो सब हेडिंग्स हैं इसको साथ के साथ उठा करके हम लोग समरी के अंदर लिखेंगे। जब हम लोग इसकी हेडिंग और सब हेडिंग्स बना रहे थे ऐसे ही क्वेश्चन में इसको साथ के साथ हम लोग अंडरलाइन करेंगे जिससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। सो साथ के साथ हम लोग इसको समरी में लिखेंगे और समरी से हमारी सारी लाइंस कंप्लीट हो जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के समरी के अंदर वो टाइटल भी बोलता है। सो जो टाइटल हम लोगों ने
नोट मेकिंग के टाइटल में लिया था वो समरी के टाइटल में नहीं होना चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, हर बच्चे का माइंड अलग अलग है, हर किसी का टाइटल अलग अलग भी हो सकता है। और 8 नंबर आप लोगों के पॉकेट में सेफ है।